हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला है, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हमारा इंग्लिश में होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा, नेम ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। इसका सही आंसर होगा ईस्ट्रोजन। फ्रेंड्स, फीमेल सेक्स हार्मोन को हम ईस्ट्रोजन कहते हैं और मेल सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट फुली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर। इसका सही आंसर होगा नाइलॉन। फ्रेंड्स, नाइलॉन फर्स्ट फुली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, तो आपका आंसर होगा रेयॉन। पर अगर फर्स्ट फुली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है तो नाइलॉन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स। इसका सही आंसर होगा इग्निशन टेम्परेचर और फ्लैश पॉइंट। फ्रेंड्स, लोवेस्ट टेम्परेचर, कम से कम वो टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस फायर को कैच कर ले, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा इग्निशन टेम्परेचर या फिर फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस विच गैस। मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस विच गैस। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मेटल्स रिएक्ट विथ बेस टू प्रोड्यूस विच गैस। इसका भी सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। फ्रेंड्स, मेटल चाहे फिर वो बेस के साथ या फिर एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, विच मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। इसका सही आंसर होगा फीमेल एडियस मॉस्किटो। फ्रेंड्स, फीमेल एडियस मॉस्किटो एक मॉस्किटो होता है जो कि एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसे हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पैरासाइट ऑफ मलेरिया किसे कहते हैं? आपका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम। तो क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया। इसका सही आंसर होगा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। और डेंगू का कैरियर किसे कहते हैं? तो फीमेल एडियस मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा पैथोजेंस। फ्रेंड्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स को हम पैथोजेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं? इसका सही आंसर होगा रेयॉन। फ्रेंड्स, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कि आपने सुना होगा कि एसिड का पीएच लेस देन 7 होता है, बेस का ग्रेटर देन 7 होता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील इज कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा गैल्वनाइजेशन। फ्रेंड्स, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन या फिर स्टील, इसे हम गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? इसका सही आंसर होगा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका सही आंसर होगा ब्लू। फ्रेंड्स, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है? इसका सही आंसर होगा सिल्वर मेटल। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया जो कि आंखों की एक बीमारी होती है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है मायोपिया को ठीक करने के लिए? इसका सही आंसर होगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है मायोपिया को ठीक करने के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। इसका सही आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है,
हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हेपेटाइटिस ए बीमारी होती है? इसका सही आंसर होगा वायरस। फ्रेंड्स, वायरस की वजह से हेपेटाइटिस ए एक बीमारी होती है, वो वायरस की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, टाइफाइड बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए किस टेस्ट का यूज़ किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा विडाल टेस्ट। फ्रेंड्स, विडाल टेस्ट का यूज़ किया जाता है टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, इसका सही आंसर होगा ओ। फ्रेंड्स, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप वो यूनिवर्सल डोनर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जैसे भी हमने जाना कि यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, वैसे ही यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? इसका सही आंसर होगा ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा फ्रेंड्स, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, विच बैक्टीरिया इज यूज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, फ्रेंड्स, दूध को दही बनाने के लिए किस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का हम प्रयोग करते हैं दूध को दही में बदलने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेस मेकर इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन, इसका सही आंसर होगा हार्ट। फ्रेंड्स, पेस मेकर मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा हार्ट, हृदय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द रेड एंड्स, जो लाल चींटियाँ होती हैं उनके अंदर जो एसिड होता है उसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। फ्रेंड्स, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है लाल चींटियों रेड एंड्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, रेड लिटमस पेपर इज चेंज्ड इनटू ब्लू इन सॉल्यूशन ऑफ, रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदल जाता है किस सॉल्यूशन में? इसका सही आंसर होगा बेस, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में बदल जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, ब्लू लिटमस पेपर इज चेंज्ड इनटू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ, इसका सही आंसर होगा एसिड। फ्रेंड्स, एसिड के सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड और बेस के सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू में बदल जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, एट वॉट pH वैल्यू टूथ स्टार्ट टू डिके, इसका सही आंसर होगा 5.5। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु इज नोन एज फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल, इसका सही आंसर होगा मेंडलीव। फ्रेंड्स, मेंडलीव को फादर ऑफ पेरियोडिक टेबल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्लांट एंड रिलीजिंग O2 इज कॉम्पोनेंट ऑफ, इसका सही आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का कह रहा है कि पेड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना कौन सा प्रोसेस? इसका सही आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड, इसका सही आंसर होगा एटॉमिक नंबर। फ्रेंड्स, एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं इसे हम उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द केल्विन स्केल इज, इसका सही आंसर होगा 310। फ्रेंड्स, 310 होता है नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर केल्विन स्केल पर। सेंटीग्रेड स्केल पे 37 होता है और फ़ारेनहाइट स्केल की अगर बात करें उस पर होता है 98.4। तो ये तीनों स्केल पे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, पार्ट ऑफ आई यूज ड्यूरिंग आई डोनेशन इज, इसका सही आंसर होगा कॉर्निया। फ्रेंड्स, कॉर्निया का यूज़ किया जाता है आई डोनेशन के टाइम। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, द साउंड लब डब इज प्रोड्यूस्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द साउंड लब डब इज प्रोड्यूस्ड बाय, इसका सही आंसर होगा हार्ट, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, एट हाई एल्टीट्यूड RBC रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी विल, इसका सही आंसर होगा इंक्रीज इन नंबर। फ्रेंड्स, हाई एल्टीट्यूड पे जो RBCs होती हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स, वो इंक्रीज कर जाती हैं नंबर में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, इसका सही आंसर होगा नर्व सेल। फ्रेंड्स, नर्व सेल जो होती है ह्यूमन बॉडी की वो लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इन ग्राम इज, इसका सही आंसर होगा 1350 ग्राम। ये ह्यूमन ब्रेन का वेट होता है ग्राम्स में। फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपको 1300 ग्राम ऑप्शन में दिख जाता है या फिर 1400 ग्राम, अगर 1350 ग्राम ऑप्शन में नहीं है तो आपको इन दोनों में से ही किसी एक को टिक मार देना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हमने कुल 35 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस इंग्लिश में देखे जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जीके जीएस और प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ के लिए।